दोस्तों, अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक है जो शरीर के अंदर की तस्वीर बनाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का उपयोग करती है। इन पिक्चर का उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान फीटस के डेवलपमेंट और ग्रोथ को दिखाने, बच्चे की आयु निर्धारित करने और किसी भी पॉसिबल एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक कंडीशन की जांच करने और प्लेसेंटा की पोजीशन का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड उन टेक्निक में से एक है जिससे आपका डॉक्टर आपके बच्चे को देख और सुन सकता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस के बारे में वैल्यूएबल नॉलेज मिलती है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड इसलिए की जाती है ताकि प्रेगनेंसी के दौरान फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखा जा सके और यह इंश्योर किया जा सके कि प्रेगनेंसी सामान्य रूप से आगे बढ़ रही है। यह किसी भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस या एबनॉर्मलिटी जैसे कि फेटल ग्रोथ में ऑब्स्ट्रक्शन, मिसकैरेज या मल्टीपल प्रेगनेंसी का पता लगाने में मदद करता है। अल्ट्रासाउंड बच्चे के जन्म की ड्यू डेट भी निर्धारित कर सकता है और प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड के विकास का आकलन कर सकता है। प्रेगनेंसी में बेसिकली 4 टाइप के अल्ट्रासाउंड होते हैं। इनमें स्टैंडर्ड या ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड और 3D या 4D अल्ट्रासाउंड शामिल है। स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन टाइप की अल्ट्रासाउंड है जो बेबी की इमेज बनाकर एज, ग्रोथ और प्लेसेंटा की जांच करता है। वहीं ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड अर्ली प्रेगनेंसी की डिटेल इमेज के जरिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिसकैरेज और सर्विकल इनकम्पिटेंस जैसी कंडीशन को डायग्नोस करने में मदद करता है। जबकि डॉपलर अल्ट्रासाउंड बच्चे के ब्लड फ्लो और हार्ट रेट को मेजर करता है। और 3D और 4D अल्ट्रासाउंड बर्थ डिफेक्ट का पता लगाने या बच्चे के मूवमेंट को देखने में सहायता के लिए डिटेल इमेज या लाइव वीडियो प्रोवाइड करता है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इन अल्ट्रासाउंड को प्रेगनेंसी में कब और कितनी बार किया जाता है। तो दोस्तों, अधिकांश प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान 2 या 3 अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं। हालांकि नंबर और समय आपके डॉक्टर और यदि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। यदि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क वाली है या यदि आपके डॉक्टर को डाउट है कि आपको या आपके बच्चे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वे कई बार अल्ट्रासाउंड करवाने का सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, आपकी पहली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, जिसे फीटल अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, आपके अंतिम मासिक धर्म यानी LMP के 6 से 8 वीक बाद हो सकती है। इस समय आपका फीटस बहुत छोटा होता है और आपका यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब आपके पेट की तुलना में आपकी बर्थ कैनाल के नजदीक होते हैं। इसीलिए इस समय ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की तुलना में ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड सबसे क्लियर होता है। अर्ली अल्ट्रासाउंड यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी वायबल है या नहीं और यूटेरस में स्थित है या नहीं। साथ ही फीटस की एज को एस्टिमेट करने के लिए भी किया जा सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड से दिल की धड़कन का पता लगाया जा सकता है और बच्चे की शारीरिक रचना का आकलन किया जा सकता है। साथ ही इस समय अल्ट्रासाउंड का यूज एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जांच के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, कई केस में 10 से 13 वीक के बीच एक और स्कैन किया जाता है जिसे न्यूकल ट्रांसलूसेंसी अल्ट्रासाउंड कहते हैं। यह एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट है जो बच्चे के गर्दन के पीछे जमा लिक्विड के साइज को मेजर करता है। प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटस के गर्दन के पीछे की स्किन के नीचे जमा लिक्विड के इस सोनोग्राफिक अपीयरेंस को न्यूकल ट्रांसलूसेंसी के रूप में जाना जाता है। इस स्कैन से डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 18 जैसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के जोखिम वाली प्रेगनेंसी की पहचान करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, सेकेंड ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड आमतौर पर प्रेगनेंसी के 18 से 22 सप्ताह के बीच किया जाता है। दूसरी तिमाही रूटीन प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड के लिए सबसे कॉमन टाइम है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के इस अल्ट्रासाउंड को एनाटॉमी या एनॉमली स्कैन कहा जाता है। दूसरी तिमाही के एनाटॉमी स्कैन को अक्सर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इस स्कैन में फीटस के शरीर के सभी अंगों की गहराई से जांच होती है। एनॉमली स्कैन में प्लेसेंटा की पोजीशन का पता लगाते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को जांच करते हैं और वोम में पल रहे बच्चे के शरीर के विकास के बारे में जानकारी ली जाती है। इस अल्ट्रासाउंड स्कैन में फीटस के ब्रेन, हार्ट, फेस, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी और स्पाइनल कॉर्ड की डिटेल जांच होती है। एनॉमली स्कैन के जरिए ही डॉक्टर वूम में पल रहे बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा की पोजीशन की भी जांच करते हैं और साथ साथ मां के पेट में बच्चे की मूवमेंट का भी पता लगाया जाता है। आपके लिए एनॉमली स्कैन को लेकर यह समझना जरूरी है कि सिर्फ इस एक स्कैन से सभी कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर का पता नहीं लगाया जा सकता। इससे 90 से 95% तक बेबी के हेड, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रॉब्लम का पता लग सकता है। कुछ मामलों में अगर मां मोटापे की शिकार है या प्लेसेंटा इंटीरियर की प्रॉब्लम है या फिर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा या कम है तो बेबी के स्ट्रक्चर को ठीक तरह से देख पाने में दिक्कत आ सकती है। फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करने, प्लेसेंटा या एमनियोटिक फ्लूइड में किसी भी बदलाव की जांच करने और फीटल मूवमेंट और पोजीशन का आकलन करने के लिए थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है।
तीसरी तिमाही का अल्ट्रासाउंड आमतौर पर प्रेगनेंसी के 28 से 32 वीक के बीच किया जाता है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने का सबसे आम वजह यह पता करना होता है कि बेबी नॉर्मल ढंग से बढ़ रहा है या नहीं। इसके लिए आपको प्रेगनेंसी के 28 से 32 सप्ताह के बीच ग्रोथ या फीटल वेलबींग स्कैन कराने के लिए कहा जाएगा। वहीं प्रेगनेंसी के 34 से 36 सप्ताह के दौरान चौथा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यह प्रेगनेंसी का अंतिम चरण होता है जब डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है। चौथे अल्ट्रासाउंड में फीटस और प्लेसेंटा की कंडीशन की जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि बच्चा सही पोजीशन में है या नहीं, प्लेसेंटा किस पोजीशन में है और पर्याप्त ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं। इससे डिलीवरी से पहले किसी भी कॉम्प्लिकेशन का पता लगाकर उसका समय रहते इलाज किया जा सकता है। इस प्रकार अंतिम अल्ट्रासाउंड बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड शेड्यूल से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।